जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है डिकोड एग्जाम डिफेंस। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ बेहतर चीज़ों को देना। ठीक है, वी ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द बेस्ट थिंग फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट्स बहुत करीब है तो हमको अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है गाइस। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में, है ना। वो ऐसा चैप्टर है जो पेपर को डिफ़िकल्ट करता है। अगर पेपर गाइस, इफ पेपर इज़ डिफ़िकल्ट और द पैटर्न ऑफ पेपर इज़ चेंज, तो दिस पार्ट केम्स टू योर पेपर। इस पार्ट से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। काफ़ी सारे लोगों को इस पार्ट पर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो हमने इसका A to Z सारा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो गाइज तैयार हो जाइए, आज हम करने जा रहे हैं टॉप PYQs ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिफेंस के एरिया में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्ज़ाम में बहुत आता है और बच्चे हमेशा इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। आज के इस सेशन देखने के बाद आप कभी भी मिनरल्स एंड रॉक्स के आए हुए क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइज, आर यू रेडी? तो गाइज, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोल दूं कि फ़ौरन क्या करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि हम जो चाह रहे हैं वो हो जाए। हम चाह रहे हैं कि इंडिया के कोने कोने में जिनके अंदर देश को सर्व करने का जज्बा है, जिनके अंदर डिफेंस में जाने का जज्बा है, उन तक हम पहुँचे और उनको हम तैयारी करवाएं, उनको घर से, उन्हीं के एरिया से ही तैयारी कराएं। हमारा मेन मोटिव है इंडिया के हर एक उस व्यक्ति को डिफेंस की तरफ लेके आना, उन छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है। और हम आपको गाइस प्रॉपर गाइडेंस देंगे। हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि हम आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ नया करें, कुछ नया करते रहें और उस चीज़ को यहाँ पर शुरू करते रहें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। रॉक्स एंड मिनरल्स PYQ। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन को। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज, ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है और इस पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण होता है? क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फ फॉर्म ऑफ, ओके, क्वार्टजाइट किससे बनता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना। पहली चीज तो देखो, यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए छुपी हुई है, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली चीज जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखेगी गाइज, वो इंफॉर्मेशन क्या है? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट एक कायंत्रित, इट इज मेटामॉर्फिक रॉक, तो इन्होंने खुद ही बता दिया। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वार्टजाइट कभी पूछेगा किस तरह की रॉक है, तो मेटामॉर्फिक। अब देखिए ये किससे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है? तो गाइज बलुका पत्थर से, सैंडस्टोन से, है ना। आपका एक लाइम स्टोन होता है जो आगे कन्वर्ट होता है तो मार्बल्स में, और दूसरा होता है सैंडस्टोन या बलुका पत्थर जो ट्रांसफॉर्म होता है क्वार्टजाइट में। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो गाइज क्वार्टजाइट किसका हिस्सा होता है? आपका मेटामॉर्फिक रॉक या कायंत्रिक चट्टानों का। ठीक, अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर इसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। एक एनालिसिस देखोगे तो लाइमस्टोन आपका कायंत्रिक चट्टान नहीं है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। शेल भी आपकी एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, प्लूटोनिक एक आपकी इग्नियस रॉक है। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा रिजेक्शन मेथड लगाओगे तो अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, और सैंडस्टोन जो होती है ये एक तरह की कौन सी रॉक होती है? सेडिमेंट्री। तो कौन कौन सी किस कैटेगरी में फॉलो हो रही मैंने ये बता दिया भाई। ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, ये इग्नियस रॉक है, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक। तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। आप अपने नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मैंने पिछली क्लास में आपको जो चीजें पढ़ाई थी उन्हीं से निकल के ये बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ऑफ ग्रेनाइट रॉक इज क्वार्ट्ज। ग्रेनाइट शैल का प्रमुख संगठन खनिज क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। तो भाई अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और उसको देखिए, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए मैं कॉन्सेप्ट को ज्यादा लंबे नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि कॉन्सेप्ट को 20-30 मिनट या आधे घंटे में 40 मिनट में कंप्लीट करूं आपके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमेशा आप बोर होते हो। तो मैं कॉन्सेप्ट को इजी गोइंग वे में छोटा आसान तरीके से बनाता हूं और फिर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराता हूं। तो हमारा जो पैटर्न है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो भाई पिछले वीडियो में मैंने बताया कि भाई क्वार्ट्ज ग्रेनाइट जो होता है वो क्वार्ट्ज का मेन कंपोजिशन होता है। तो एकदम सही है, पहला वाला स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली राइट, ओके। और ये याद रखिए क्वार्ट्ज हमारे पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल है, अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था। उसके बाद द मेजर, दूसरा स्टेटमेंट आता है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ऑफ सैंडस्टोन रॉक इज फेल्डस्पार। बालुका शैल का प्रमुख संगठन खनिज फेल्डस्पार है। भाई पिछली क्लास में आप देखोगे तो मैंने ये भी बताया था और पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ओके। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ऑफ लाइमस्टोन इज डोलोमाइट। भाई ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डोलोमाइट चूना शैल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहां पर कौन सा सही है? ऑल, 1, 2 and 3 ऑल आर ट्रू, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। लास्ट क्लास में अगर आप इसे देखोगे तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा। तो गाइज उसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए अब गाइज अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जो है केमिकल वेदरिंग का है। केमिकल वेदरिंग मतलब जब रॉक फॉर्म होती है या हमारे अर्थ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी बनती हैं, तो इन टोपोग्राफी बनने के पीछे जो मेन मकसद या मेन चीज़ें होती हैं वो होती है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब अपक्षयन, चीज़ों का टूटना फूटना। वेदरिंग 2 तरह की होती है, मैकेनिकल एंड केमिकल। हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक इज मच ग्रेटर इन द प्लेस, ठीक है। शैलों का रासायनिक अपक्षयन किस प्रकार के स्थानों में अधिक होता है? भाई देखो रासायनिक प्रक्रिया तब चलेगी जब तापमान अधिक होगा और हल्का हल्का उसमें पानी मिला रहेगा। तो देखो शीत वाले तो दोनों बाहर हो जाएंगे भाई, कोल्ड वाला तो भाई अपने आप ही दोनों क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल एक्टिविटीज कब एक्टिव होती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो भाई ये दोनों कोल्ड वाले तो बाहर चले गए। अब बचा आपका बी और सी, ठीक है। अब उसमें क्या चाहिए होता है भाई? ड्राइनेस बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। क्यों? केमिकल एक्टिविटीज़ में अगर आपको केमिकल रिएक्शन करना है या केमिकल चीज़ों करना है तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें नमी होनी चाहिए, अभिक्रिया में नमी होनी चाहिए। ड्राइनेस में अभिक्रिया एक्टिव कम होती है। तो भाई इसका सही जवाब हो गया हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि ये वाला भी बाहर निकल गया। तो ये इसका सही जवाब है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिजेक्शन मेथड लगाओगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री यूज करोगे, अपने आप ही आंसर निकल आएगा दोस्तों। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, तो फौरन समझते जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक? इनमें से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? है ना, अग्नेय शैल नहीं है। तो कौन सी नहीं है? पिछली क्लास में मैंने सब चीजें बताई थी भाई। मैंने आपको बताया था कि इग्नियस रॉक जो होती है ना, इग्नियस रॉक आपकी 2 तरह की होती है। इंट्रूसिव, इग्नियस रॉक इज और ऑफ 2 टाइप, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव igneous rock which are made by the magma or lava of the earth which cooled inside the earth, and extrusive igneous rock are those rock in which magma or lava cool outside the earth surface, on the earth surface, है ना। तो जिसमें पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा या लावा होता है उसके ठंडा होने से हमारी इग्नियस
रॉक तैयार होती है। अब ये लावा अगर पृथ्वी के अंदर ठंडा हो रहा है तो इंट्रूसिव, और पृथ्वी के बाहर आके ठंडा होता है एक्सट्रूसिव, है ना। इंट्रूसिव में आपके पास मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे, एक तो आपका गैब्रो था और दूसरा था ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव में आपके पास बसाल्ट, रियोलाइट, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, है ना। तो चलिए अब देखिए भाई, गैब्रो हो गया, राइट, ये भी है, ये भी है, बसाल्ट भी है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर। गाइस आपका आंसर क्या हो जाएगा, डोलोमाइट। डोलोमाइट इज अ सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। टेबल मैंने पिछली क्लास में बताई थी, अभी मैं आगे फिर से आपको टेबल दिखा दूंगा, है ना गाइस। टेबल आप तभी देख समझोगे, तभी उसी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, सॉइल मटेरियल इज मेनली ड्राइव फ्रॉम, ठीक है। मृदा का जो मुख्य तत्व होते हैं वो कहां से हम लेते हैं या कहां से हमें मिलते हैं, ठीक है। कायांतरित चट्टानों से, ठीक है, अवसादी से, अग्नि से, या आपका बायोलॉजिकल एक्शन द्वारा। बायोलॉजिकल मतलब आपका कार्बनिक क्रियाओं द्वारा। तो भाई इसमें सही जवाब जो है, हमारे पास जितने भी सॉइल बनते हैं वो सेडिमेंट से बनते हैं और सेडिमेंट्री सॉइल से बनते हैं। भाई इसका सही जवाब है सेडिमेंट्री सॉइल। फॉर एग्जाम्पल जब आपके सॉइल्स जो होते हैं वो डिग्रेड होते हैं, डिग्रेड होने पर उनसे आपकी चीज़ें बनती हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरह के सॉइल्स का तरीका बनने के किस पे होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू होता है। जब उसके सेडिमेंट ब्रेक होते हैं तो वहाँ से इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। चलिए गाइस, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रॉक आर कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड। किस तरह की रॉक में कोल और पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। कोल और पेट्रोलियम जो होता है फॉसिल फ्यूल में होता है, और फॉसिल कहाँ पर होते हैं, सेडिमेंट्स में। इग्नियस में तो सीधे सीधे मिनरल्स होते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वही इसका सही जवाब है। भाई ग्रेनाइट आपका इग्नियस है, ये भी इग्नियस है, मेटामॉर्फिक होता नहीं, बचा क्या, सेडिमेंट्री। तो गाइस सेडिमेंट्री रॉक ही है जो इसमें आती है। विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल एंड पेट्रोल, तो कोल एंड पेट्रोलियम बेसिकली आपका सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। देखिए आपकी सेडिमेंट्री रॉक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके यहाँ पर माई जाती है। चलिए अब एक आसान सा क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था और फिर आपके सामने आ गया है एग्जाम ओरिएंटेड। देखो ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, एनडीए सीडीएस अलग अलग जगह पर भी पूछे गए हैं, ठीक है, दोनों एग्जाम में आया है। विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की भूप्रापर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो धातु पूछ रहा है ना। अब धातु पूछा है तो मैंने बताया था कि भाई पृथ्वी की भूप्रापर्टी पे सबसे ज्यादा जो ऑर्डर चलता है वो OCl का चलता है कि नहीं। अब देखो ऑक्सीजन धातु नहीं है, सिलिकॉन धातु नहीं है, बचा क्या, एल्युमिनियम। तो भाई यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। लेकिन बच्चे क्या लगाएंगे, आयरन। तो याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही किसके बारे में, अर्थ की क्रस्ट पे। अगर ये अर्थ की क्रस्ट वर्ड ना यूज होता तब आपका आंसर आयरन एकदम सही था, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो गया, क्रस्ट। पेपर में 3 से 4 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको अच्छे से डिटेल में मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर नहीं देखा है तो तुरंत देखिए, और यहाँ पर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, ठीक। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, जब तीनों परतों को एक साथ लेते हैं क्रस्ट मेंटल कोर को तो पृथ्वी वर्ड यूज होता है, लेकिन जब क्रस्ट की बात होती है तो आउटर लेयर की बात होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बेसिक चीज। देखो जो क्वेश्चन जितने भी आए हैं ये टेबल से आए हैं, टेबल को मैंने पिछली क्लास में एकदम डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। हमारे पास 3 तरह की चट्टान होती है। प्राथमिक चट्टान जो होती है वो हमारी होती इग्नियस रॉक या अग्नि चट्टान। अग्नि 2 तरह की होती है, अभी बताया,
इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो हमारे पृथ्वी के अंदर ठंडी हो, वो मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर ठंडा हो, दैट इज इंट्रूसिव। द मैग्मा विच कूल्ड ऑन द अर्थ इज एक्सट्रूसिव। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की जब हम बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है सेडिमेंट्स के जमा होने से तैयार होती है। ये 3 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है, या तो मैकेनिकल प्रोसेस होती है, यांत्रिक अभिक्रिया जिनको हम क्लास्टिक रॉक कहते हैं, या केमिकल प्रोसेस के थ्रू, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। अब इसमें जो जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री के अंदर आता है, कोल सेडिमेंट्री के, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, मडस्टोन, शोर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इसी का। और फिर गाइस यहाँ पर आपका इन दोनों का रॉक की जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि लगातार चेंज होती रहती है। और यही इग्नियस रॉक जब इस पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ता है तो क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फिक। यही सेडिमेंट्री रॉक जब इस पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ता है किस में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ता है तो किस में कन्वर्ट होता है, मार्बल में। सेम इसी तरह से सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन पर जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, क्वार्ट्जाइट में। तो आपको दोस्तों ये चीज़ों को याद रखना है, इन पॉइंट्स को याद रखना है। इनको अगर आप याद रखोगे तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब इसी को एक्सप्लेनेशन मान के हम और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, द मॉल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, ठीक है, वो चट्टानें, पिघली हुई चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर रहती हैं वो उसे हम क्या कहते हैं भाई, सीधा से बात है, अभी थोड़ी देर से मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, मैग्मा। लेकिन जब पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं तो लावा। जब ये पिघला हुआ हिस्सा नीचे रहता है पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा, सरफेस पे आ गया तो लावा। दोनों में अंतर याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या है, मैग्मा। चलिए अब आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए मैंने पीछे डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। चलिए अब इसको बताइए। मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 में रॉक्स के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उसका एरिया किससे आए हैं, स्लेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट। ठीक है, तो देखिए अब लिग्नाइट, लिग्नाइट इज अ टाइप ऑफ अ कोल, ये कोयले का एक प्रकार है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है, कोयला एक सेडिमेंट्री रॉक है। किस तरह की रॉक है भाई, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसे याद रखिएगा। ये किस तरह की रॉक है दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं तो भाई ग्रेनाइट किस तरह की रॉक है भाई, ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है कि नहीं, क्लियर है। फिर आते हैं स्लेट, स्लेट जो होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। किस तरह की रॉक है, मेटामॉर्फिक, अभी पिछली वाली टेबल में देखा। और बॉक्साइट जो बची वो नॉन फेरस मिनरल है। ये क्या है, ये नॉन फेरस मिनरल है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप इसको मैच करोगे तो भाई देखो, ए का बैठ रहा है 2 के साथ तो इन दोनों में से कोई एक होगा, लिग्नाइट का बैठ रहा है 4 के साथ तो भाई ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया, बी। बी इज द राइट आंसर। मैच करने को है भाई, इन सब चीज़ों के नाम हिंदी में भी यही रहते हैं, इसीलिए मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी यहाँ पर, तो याद रखिएगा। यहाँ पर हिंदी उन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में वैसे ही रहती हैं। चलिए गाइज, अब ये मैच द फॉलोइंग आपको क्लियर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन का जो सेशन है ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको पिछली क्लास में जो मैंने चीज़ें पढ़ाई है वो सही तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सके। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला देखो, ये एनडीए 95 से शुरू हुआ और अभी तक आ रहा है। एनडीए 95 में आया था, 95, 98, 99, फिर बहुत सालों तक आता रहा, अभी भी आ रहा है और फिर आएगा, है ना। यहाँ पे देखो, एक तरफ रॉक्स के नाम लिखे, टाइप्स, एक तरफ नाम लिखा है, आपको मैच करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ नई चीज़ें हैं जो आपने नहीं सुनी तो उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे लिखा है प्लूटोनिक, वॉल्केनिक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। प्लूटोनिक और वॉल्केनिक ये इग्नियस रॉक का ही टाइप होता है। जब इग्नियस रॉक अंदर ठंडी होती है और एकदम मैग्मा के करीब ठंडी होती है वो प्लूटोनिक होती है। जब वो सरफेस पे आती है तो वॉल्केनिक रॉक हो जाती है।
है ना। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का 2 एग्जाम्पल है, ठीक। सेडिमेंट्री तो आपको पता है, मेटामॉर्फिक पता है। अब देखो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन फॉरन इस पे लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मेटामॉर्फिक मार्बल एकदम फिट हो गया, आसान सा क्वेश्चन होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो गैब्रो, गैब्रो आपकी इग्नियस रॉक है, बसाल्ट भी इग्नियस रॉक है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एक इंट्रूसिव है, दूसरी एक्सट्रूसिव है। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर ठंडी हो रही है, मतलब प्लूटोनिक, पाताल तोड़ चट्टाने, तो वो हो जाएगी गैब्रो। और वॉल्केनिक पे कौन सी हो जाएगी, बसॉल्ट। पृथ्वी का जो अर्थ के ऊपर से मैग्मा बाहर आता है, लावा बनता है, वॉल्केनिक रॉक में आता है। तो भैया मैच कर लीजिए और इसको मिला लीजिए। देखो ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2, तो डैट मीन्स ए और सी तो बाहर हो गए। बी का 3 है, एकदम सही, ठीक। सी का आएगा आपका 4, सी का 4 है, तो ये वाला भी बाहर हो गया, और बचा क्या, बचा आपका आंसर बी। तो गाइज यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता सकते हो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हो। तो गाइज आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो एनडीए को क्रैक करना है, ऑफिसर बनना है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है हमको बताते रहिएगा। चलिए गाइज अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, इनमें से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब देखो बहुत आसान सा है, अगर सेशन पूरा देख रखा होगा पुराना वाला और अभी सब चीजें देख रहे होगे, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बताना कोई बड़ी रील नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, शेल, इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखो मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, so guys it is the odd one out, so answer is B. And apart from marble all are from sedimentary family. So guys this is very easy if you study the chart and make the chart which I show you earlier. So guys you all have to work hard to crack the defense exam, either it is NDA or CDS. This video is useful for both exam NDA and CDS. चलिए अब आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हमारे ये सब चीजें आपको कैसी लग रही है ये जरूर बताते रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल, इनमें से कौन सी रॉक होती है जो मार्बल में बदलती है ना, मार्बल में बदलती है कौन सी। भाई एक क्वेश्चन बना था कि ग्रे क्वार्ट्ज जो होता है वो किससे बदलता है, सैंडस्टोन से। उसी तरह से मार्बल किससे बनता है, मार्बल बनता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन मींस चूना पत्थर, और मार्बल तो जानते हैं ना, ताजमहल इसी का बना हुआ है भाई। ताजमहल जो हमारा है पूरा का पूरा ताजमहल इसी के तैयार हुआ है, ताजमहल का पूरा फॉर्मेशन इसी से हुआ है। तो आपको गाइस छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, अगर आप इसे याद रखोगे क्वेश्चन आपके हाथ में, कोई चीज बाहर नहीं जानी है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस कैसा लग रहा है, सेशन बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमें बताते रहिए, जुड़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कोल्स इन इज द ओल्डेस्ट, ठीक है। इसमें से कौन सा कोल, देखो कोयला एक तरह की चट्टान होता है, ठीक है। कोयला हमारे पास 4 कैटेगरीज में होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पील। जितना पुराना कोयला उतना अच्छा कोयला, उतना ज्यादा कार्बन, और इसमें सबसे पुराना और सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, लगभग 95% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस जो होता है वो सेकेंडरी क्वालिटी का होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोल के लिए चाइना, ठीक है, आपका नॉर्थ अमेरिका का अल्पेशियन माउंटेन्स, क्रोएशिया, दीज आर द मेन एरियाज। ये इंडिया, दुनिया का ये 3 देश जो है दुनिया के 50% एंथ्रासाइट कोल के रिजर्व को अपने पास रखे हैं। बिटुमिनस जो है हमारे पास दूसरे नंबर का कोल आता है, ठीक है। 80% कार्बन की परसेंटेज होती है, लगभग 80 से 85 के बीच में होती है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में बिटुमिनस कोल के लिए 2 कोल माइन है, एक सबसे पुरानी रानीगंज
पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे पुरानी कोयले की खान, द ओल्डेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया इज रानीगंज विच इज इन वेस्ट बंगाल, एंड द बिगेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया, द बिगेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया इज झारिया विच इज इन झारखंड। तो ये 2 पॉइंट्स को यहां पर याद रखिएगा। कोल की जब बात आती है तो अक्सर क्वेश्चन में आता है। बिटुमिनस इंडिया में बहुत पाया जाता है, लिग्नाइट, पीट सब पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर, एंथ्रासाइट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया इन जम्मू कश्मीर एरिया। ठीक, पीट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो क्वालिटी गिरती जाएगी, कोयला नया होता जाएगा। सबसे पुराना, उससे कम पुराना, उससे कम पुराना और सबसे यंगेस्ट। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट, दीज आर द ऑर्डर, you have to remember these order: anthracite, then bituminous, then lignite and then peat. Okay guys, तो हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं और क्वेश्चन पेपर में आए हैं। वी डिस्कस ऑल ऑफ देम, वी ट्राई टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट। ओके, if you go to each and every channel you will get nothing regarding these things. We are giving you the authentic and actual content for the defense. So guys, stay tuned with us and I will try to give you the best thing for the defense. But I need your support. If you don't give me your support, then how can I will grow this channel? And my aim to connect each and every student of this India who are interested to join defense. So I want to guide them for the defense exam. तो गाइज तैयार हो जाइए, दोस्तों से बताते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए, जितना पॉसिबल हो सके आप और लोगों तक पहुंचाइए। आपकी 10 से 15 मिनट का एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट दीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जितने ग्रुप में जुड़े हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो डिफेंस में आना तो चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं और आप हमारी मदद करिए गाइस। चलिए गाइस, हम आज इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दिएगा। चलिए गाइज, मैं नूरुल सलाम अब यहाँ पर साइन ऑफ करता हूँ। गुड बाय, जय हिंद।